Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the fifth video of this series. In this video we will learn about planets. तो ये फिफ्थ वीडियो है सीरीज़ की और इस वीडियो में हम लोग प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो मैंने बहुत अच्छा सा एक सोलर सिस्टम का आपको जो व्यू दिया है, यही ऐसा ही व्यू है हमारे सोलर सिस्टम का। और ये 8 मेंबर्स या 8 प्लैनेट्स जो हैं हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लैनेट जो होते हैं वो एक कैलेस्टियल बॉडी हैं। कैलेस्टियल बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो कि मूव कर रही हैं, स्पेस में हैं, और ये ह्यूज कैलेस्टियल बॉडी हैं, यानी काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, और ये सब सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि सन जो है एक सेंटर में है पूरे सोलर सिस्टम के, और बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं अपने फिक्स्ड पाथ पर, यानी उनका जो पाथ है वो फिक्स्ड है। और ये पाथ जो है ये कुछ इस शेप में है, ना तो ये एकदम गोल है ना ये एकदम ओवल शेप है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से। और सन जो है वो यहाँ पर है, यानी कि थोड़ा सा एग शेप्ड है पर थोड़ा सा खिंचा हुआ है, एग की तरह नहीं है प्रॉपर। तो इसे एलोंगेटेड इलिप्टिकल पाथ भी कहते हैं, इसे इलिप्टिकल पाथ भी कहते हैं, और इसे नॉर्मली ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि सारे प्लैनेट जो हैं वो एक ह्यूज कैलेस्टियल बॉडी है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स पर, अपने अपने फिक्स पाथ पर। प्लैनेट जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वंडरर। यानी कि प्लैंटिया नाम का ग्रीक वर्ड होता है, उसी से प्लैनेट वर्ड निकला, और इस प्लैनेट वर्ड का मतलब होता है वंडरर। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और आप देख सकते हैं उसको, जिसमें मैंने आपको सोलर सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सब जो हैं सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर तो रिवॉल्व करते ही हैं, इसके साथ साथ ये अपनी एक्सिस पर भी, अपने पॉइंट पर भी रिवॉल्व करते हैं, और इसे रोटेशन कहते हैं। इनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती, ये सब सन से अपनी लाइट एंड हीट लेते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ सन है जिसके पास खुद की लाइट एंड है, बाकी सारी कैलेस्टियल बॉडी, चाहे वो प्लैनेट्स हो चाहे वो अदर कैलेस्टियल बॉडीज़ हों, सब सन से अपनी लाइट एंड हीट लेते हैं। प्लैनेट जो हैं इनकी शेप स्फेरिकल होती है, और इनकी सब प्लैनेट्स की शेप अलग अलग है, साइज़ थोड़ा अलग है एक दूसरे से, और कंपोजिशन भी अलग है। यानी कुछ प्लैनेट्स काफ़ी गर्म हैं, कुछ काफ़ी ठंडे हैं, कुछ में आइस शीट्स हैं, कुछ में गैसेस हैं, ये सब हैं। तो अब देखते हैं आगे प्लैनेट्स की एक डायग्राम। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे ये 8 प्लैनेट्स, और ये 8 प्लैनेट्स से हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी, जो सन के सबसे पास है और सबसे छोटा प्लैनेट है। दूसरा है वीनस, जो कि सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। थर्ड है अर्थ। फोर्थ है मार्स, जो कि रेड प्लैनेट है। देन सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। देन है सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इन प्लैनेट्स में आप देख सकते हैं कि आगे के 4 प्लैनेट्स तो एक जैसे हैं, यानी इनका साइज़ लगभग एक जैसा है, और बाकी के 4 प्लैनेट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं इनके कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये आगे के 4 प्लैनेट जो हैं इनको अर्थ लाइक प्लैनेट कहा जाता है, और जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं इनको जुपिटर लाइक प्लैनेट कहा जाता है। यानी कि जुपिटर की लगभग सेम साइज़ के ये प्लैनेट्स हैं। हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, खुद की लाइट और हीट नहीं है, सन से लेते हैं, और कुछ प्लैनेट्स काफ़ी छोटे हैं और कुछ प्लैनेट्स काफ़ी बड़े हैं, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अब प्लैनेट्स को सीक्वेंस में देखते हैं और समझते हैं इनके अदर नेम्स। तो ये 4 प्लैनेट शुरू के मैंने आपको दिखाए थे, तो ये काफ़ी छोटे होते हैं और अर्थ लाइक प्लैनेट कहलाते हैं, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन जहाँ पर है, जहाँ पर सरफेस है, जहाँ का कुछ ना कुछ कंपोजिशन सिमिलर है, जहाँ पे बादल हैं, जहाँ पर साइज़ उनका छोटा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स, जहाँ पे रॉक्स हैं,
इसीलिए इनको रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, और सन के ये काफ़ी पास हैं इसीलिए इनको इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। देन जो अदर 4 प्लैनेट्स हैं वो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये प्लैनेट जो हैं ये काफ़ी बड़े हैं साइज़ में और जुपिटर लाइक साइज़ है इनका, इसलिए इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। जोवियन मतलब जुपिटर लाइक स्ट्रक्चर, जिनका शेप, जिनका साइज़ जुपिटर की तरह हो, थोड़ा बड़ा हो, बहुत बड़ा हो। इस तरीके के प्लैनेट्स में गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसलिए इनको गैसेस एंड लिक्विड प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और सन से ये काफ़ी दूर हैं इसलिए इनको आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो जो सन के बहुत पास हैं, जहाँ पे रॉकी सरफेस है, वो ये 4 प्लैनेट्स हैं। जहाँ पे गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं और सन से काफ़ी दूर हैं, आउटर पर हैं, तो उन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है, वो ये 4 हैं। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स। इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं कि ये आउटर प्लैनेट्स हैं, ये आउटर प्लैनेट्स हैं, ये इनर प्लैनेट्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स हैं, और ये जोवियन प्लैनेट्स हैं, गैसेस वाले प्लैनेट्स हैं। इन दोनों प्लैनेट्स में लगभग हमेशा आइस रहती है, आइस शीट्स रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा हॉट रहते हैं, गैसेस बहुत हैं इनमें। इन तीनों ही प्लैनेट्स के जो हैं रिंग्स हैं। ये रेड प्लैनेट है मार्स, जो कि रेड सरफेस है, और मार्स का और अर्थ का सरफेस लगभग सेम है। वीनस काफ़ी गर्म प्लैनेट है। मरकरी ऑब्वियसली गर्म है क्योंकि सन के बहुत पास है। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं अब कुछ प्लैनेट्स के बारे में। तो देखिए, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो है जुपिटर, मैंने आपको बताया था अभी। सबसे छोटा प्लैनेट जो है वो है मरकरी, ये मैंने बताया था आपको अभी। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है, सबसे हॉट है, सबसे ब्राइट है, वो है वीनस, सेकंड प्लैनेट। ठीक है, ये फर्स्ट प्लैनेट, ये फिफ्थ प्लैनेट। दैन वो प्लैनेट जिनके चारों ओर रिंग्स हैं, जिनके चारों ओर रिंग्स हैं, और ये रिंग्स किससे बनी है? डस्ट से बनी है, आइस से बनी है, रॉक से बनी है। वो किसके चारों ओर हैं? जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों ओर हैं। अभी मैंने इस पिक्चर में आपको देख के बताया था आपको कि इन तीनों के चारों ओर रिंग्स हैं। तो ये जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। फिर जो गैस जाइंट्स हैं, यानी ऐसे प्लैनेट जिनके चारों ओर गैस बहुत ज़्यादा है जिनके अंदर, वो हैं जुपिटर एंड सैटर्न। फिर जिनके पास आइस बहुत है, आइस शीट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस पिक्चर में देख के आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़े हैं इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैसेस हैं। ये नेपच्यून और यूरेनस में क्या है कि एक तो काफ़ी दूर हो गए हैं सन से, तो यहाँ पे आइस बहुत है, सन की रेज इतनी नहीं पहुँचती हैं, इससे ठंड है बहुत ज़्यादा, तो यही आइस प्लैनेट्स कहा जाता है। तो दिस इज़ अबाउट दिस। एंड नाउ हम समझेंगे कि सन के चारों ये मूव कैसे कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि भाई सन एट द सेंटर है यूनिवर्स के, सोलर सिस्टम के, और सारे प्लैनेट जो हैं इनके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कैसे अदर सारे प्लैनेट्स जो है सन के चारों ओर घूम रहे हैं। तो सबसे पास दिख रहा है आपको ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है। तो ये 8 प्लैनेट जो हैं सन के चारों ओर इस तरीके से अपने पाथ पर घूम रहे हैं, और ये पाथ जो आपको दिख रहे हैं इन्हें ऑर्बिट कहते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। भाई कैलेस्टियल बॉडी हैं, खुद की लाइट एंड हीट नहीं है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपनी पॉइंट पर भी, अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहे हैं सन जो। और फिर हमने डिस्कस किया 8 प्लैनेट्स के बारे में कि 8 प्लैनेट जो हैं जिनके शुरू के 4 प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, जिनमें आते हैं मरकरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ। और लास्ट के जो 4 प्लैनेट हैं जिनको हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं, गैसेस एंड लिक्विड प्लैनेट कहते हैं, जिनमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे कि भाई सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, सबसे छोटा मरकरी है, सबसे हॉट एंड ब्राइटेस्ट वीनस है। फिर जो 2 आइस जाइंट्स हैं, जो बड़े बड़े प्लैनेट हैं जिनमें आइस है बहुत ज़्यादा, वो है नेपच्यून एंड यूरेनस। जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े प्लैनेट हैं जिनमें गैसेस हैं बहुत ज़्यादा, वो हैं सैटर्न एंड जुपिटर। फिर 3 प्लैनेट जिनके चारों ओर रिंग्स हैं,
और वो रिंग्स किससे बनी है? वो बनी है डस्ट से, आइस पार्टिकल से और रॉक पार्टिकल से। वो प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। फिर हमने देखा कि कैसे प्लैनेट जो हैं चारों ओर मूव करते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी जो बची वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और टिल दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।